सभी बच्चों को बेटा एस सर का प्रणाम। हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन और जिसमें पढ़े थे हैलोजिनेशन। क्या पढ़े थे बेटा? हैलोजिनेशन। ठीक है, तो आप हैलोजिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करिएगा। आज हम लोग नेक्स्ट जो स्टार्ट करते हैं उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बेटा, सेकंड जो प्रॉपर्टीज होता है क्लोरो सल्फोनेशन ऑफ एल्केन। क्लोरोसल्फोनेशन ऑफ एल्केन काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा है ना। इट इज़ यूज्ड इन डिटर्जेंट इंडस्ट्री। ठीक है, क्लोरोसल्फोनेशन ऑफ एल्केन। अगर हम ले लें बेटा यहाँ RH, क्या ले लें? RH, और इसका रिएक्शन करा दें SO2 से और किससे बेटा? Cl2 से, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है क्या बनेगा बेटा? RSO2 और Cl, और यहाँ से क्या निकल जाता है? HCl। RSO2 और Cl। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखें बेटा होता क्या है कि अगर इसकी थोड़ी सी मैकेनिज्म हम लोग ध्यान से देखें तो मैकेनिज्म में क्या है कि हमारे पास क्या है? क्लोरीन। अब पूरी मैकेनिज्म नहीं लिख रहे हैं, चेन इनिशिएशन, प्रोपगेशन, ये सब नहीं लिखेंगे बेटा आप, ये सब समझा चुके हैं आपको। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये टूटेगा तो क्या बताए थे? बनता है बेटा फ्री रेडिकल। क्या बन जाएगा? फ्री रेडिकल। अब ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल बना बेटा, हमारे पास क्या है? RH, ये इस पर अटैक करेगा, है ना। क्या करेगा? ये अटैक करेगा, और अटैक करेगा तो क्या बताए थे? फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में, यानी रेडिकल के प्रेजेंस में भी क्या बनता है बेटा? रेडिकल। तो इस तरीके से ये तोड़ेगा इसको, और यहाँ बन जाएगा R, और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? HCl। ठीक है, क्या बनेगा? HCl। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि H को ही क्यों निकाला बेटा, R के साथ Cl क्यों नहीं गया? तो कभी भी याद रहे H फ्री रेडिकल अकेले में क्या होगा बेटा? हाईली अनस्टेबल होगा, इसलिए ये नहीं बनना चाहेगा जल्दी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा? बन जाएगा। अब हमारे पास R का काम क्या है बेटा? R क्या करेगा? R जो फ्री रेडिकल होता है, S 2 इलेक्ट्रॉन, O, और इस यहाँ इसके पास सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, और मिलके क्या बना लेंगे? RSO, और यहाँ आ जाएगा अनपेयर्ड। ठीक है, क्या जाएगा बेटा? अनपेयर्ड। अब ये क्या करेगा? RSO अनपेयर्ड, एक क्लोरीन फ्री रेडिकल भी हमारा बचा होगा बेटा, है ना, उससे कंबाइन कर जाएगा और बन जाएगा RSOCl, या इसी को हम लोग कहेंगे R, ऐसे लिख दे रहे बेटा, RSO2Cl, RSO2Cl। इसको इतना लिखो बेटा जल्दी। ठीक है, तो हो गया होगा, आई होप। ठीक बेटा, तो इस तरीके से ये बनता है। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें यहाँ, है ना, ठीक, इसको हम लोग क्या कहते हैं कि अगर इस रिएक्शन को पूछे बेटा, इस रिएक्शन का नाम भी है, अगर इस रिएक्शन का नाम कोई पूछे तो क्या कहते हैं हम लोग? लिख लें यहाँ, हम यहाँ लिख दे रहे बेटा एक नोट, क्लोरो सल्फोनेशन ऑफ एल्केन बाय यूजिंग, क्या लिए बेटा? बाय यूजिंग क्लोरीन एंड सल्फर डाइऑक्साइड in presence of sunlight
in presence of sunlight is known as क्या कहलाएगा बेटा? ये रीड रिएक्शन। रीड रिएक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? रीड रिएक्शन। तो रीड रिएक्शन ही होता है अगर क्लोरोसल्फोनेशन हम एल्केन का कर दे बाय यूजिंग Cl2 एंड क्या सल्फर डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? रीड रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रीड रिएक्शन। ठीक है, अब बात आती है कहाँ यूज होता है, तो ये एक हम लिख दे रहे हैं, है ना। सेकंड पॉइंट, इट इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट इंडस्ट्री में यूज होता है। इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट। ठीक है, तो रीड रिएक्शन इसे कहते हैं बेटा, है ना। तो एल्केन सल्फोनिल क्लोराइड बन जाता है बेटा, याद रहे, लिख लो इसको। तो ये बन जाता है रीड रिएक्शन, सही हो जाता है रीड रिएक्शन। तो ये बातें याद है। तो क्लोरोसल्फोनेशन ऑफ एल्केन करा दें बाय यूजिंग क्लोरीन एंड सल्फर डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो एल्केन सल्फोनिल क्लोराइड बन जाएगा बेटा, एल्केन सल्फोनिल क्लोराइड। और इसको हम क्या कहेंगे? रीड रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रीड रिएक्शन। ठीक है, चलो ये बात क्लियर है? हो गया होगा। तो डिटर्जेंट इंडस्ट्री में यूज होता है, या हम कहेंगे मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट, ये यूज होता है। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक रिएक्शन आपको देगा बेटा, ध्यान रहे। मान लीजिए आपको ऐसे दे दे, इसको हटा दे रहे हैं। जैसे सपोज करो ऐसे दिया हो RH और प्लस SO2Cl2 दे दिया इन प्रेजेंस ऑफ R2O2, यानी कि क्या बेटा? परऑक्साइड। क्या दे दिया? परऑक्साइड। तो ये ध्यान रहे, आप यहाँ क्या बनाओगे? R और क्या बन जाएगा? Cl। क्या बन जाएगा? RCl बन जाएगा बेटा। ठीक है, ऐसे ठीक यहाँ मान लीजिए आपके पास दिया हो RH SO2 Br2 दे दिया इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। क्या दे दिया बेटा? परऑक्साइड, R2O2 यानी कि परऑक्साइड। तो ये ध्यान रहे, हम यहाँ क्या लाएंगे बेटा? RBr, तो एल्काइल ब्रोमाइड बन जाएगा। ये भी ध्यान रहे, ये काफ़ी ये भी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ये एल्केन का अगर रिएक्शन इससे करा देते हैं तो एल्काइल हैलाइड बना देंगे। लेकिन कभी ऐसे दिया हो कि एल्केन दिया है, SO2Cl2 दिया है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो जनरली हम क्या बनाएंगे? इसको सल्फ्यूरिल क्लोराइड कहते हैं बेटा। क्या कहेंगे? सल्फ्यूरिल क्लोराइड। तो ये हो जाएगा सल्फ्यूरिल ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिल ब्रोमाइड। ठीक है, ये बात। सेकंड जो रिएक्शन होता है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, नाइट्रोसोएशन। ये लिख दे रहे बेटा, नाइट्रोसोएशन ऑफ एल्केन। नाइट्रोसोएशन ऑफ एल्केन, थर्ड हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, नाइट्रोसोएशन ऑफ एल्केन। नाइट्रोसोएशन ऑफ एल्केन से ही क्लियर है कि अगर हमारे पास दिया हो RH प्लस दिया हो NOCl, क्या दे दिया बेटा? NOCl, और इन प्रेजेंस ऑफ दे दिया क्या? सनलाइट। ठीक है, तो आपको बताए थे कि NOCl जो होता है
NOCl इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, किस में टूटेगा? होमोलिटिकली टूट जाएगा और ये बन जाएगा क्या, हम यहाँ लिख दे रहे हैं N डबल बॉन्ड O, ये है नाइट्रोसो फ्री रेडिकल, और यहाँ बन जाएगा बेटा Cl फ्री रेडिकल, है ना। तो नाइट्रोसो जो फ्री रेडिकल बन रहा है, अब ये क्या करेगा कि आप क्या लिए हो RH, है ना, इस तरीके से ये क्या करेगा, यहाँ Cl जो फ्री रेडिकल होगा हमारा, ये अटैक करेगा होमोलिटिकली और यहाँ से बना देगा क्या, R फ्री रेडिकल और HCl। अब R फ्री रेडिकल क्या करेगा बेटा, हम यहाँ ऐसे लिख दे रहे हैं, नाइट्रोसो फ्री रेडिकल से कंबाइन कर जाएगा और बन जाएगा RNO, नाइट्रोसो एल्केन। क्या कहेंगे बेटा, नाइट्रोसो एल्केन। तो फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोसो एल्केन, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोसो एल्केन फ्रॉम एल्केन इज नोन एज नाइट्रोसोएशन ऑफ एल्केन। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोसो एल्केन फ्रॉम एल्केन क्या कहलाएगा, नाइट्रोसोएशन ऑफ एल्केन। यानी कि यहाँ हमको जो मिल रहा होगा RNO और HCl। तो इस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे नाइट्रोसोएशन। क्या कहेंगे बेटा, नाइट्रोसोएशन। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कुछ एग्जांपल ऐसे दिया हो, तो मान लीजिए आपके पास दिया हो ऐसे ही CH3 और यहाँ दिया हो NOCl इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो आप प्रोडक्ट क्या बनाओगे बेटा, यानी कि बन जाएगा CH3 CH2 NO और HCl, ये तो बनेगा, ठीक है, ये बन जाएगा, ठीक है। या फिर यही दिया होता, मान लिया जाए ऐसे दिया होता और यहाँ दिया होता NOCl इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो जाहिर सी बात हम क्या बना देते हैं, NOHCl, तो नाइट्रोसो साइक्लोहेक्सेन बन जाता। और ये तो कुल मिला के हम क्या कहेंगे, अगर हम एल्केन के किसी हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस कर दें, NO नाइट्रोसो ग्रुप से, तो नाइट्रोसो एल्केन बन जाएगा और फिनोमिना क्या कहलाएगी बेटा, नाइट्रोसोएशन। क्या कहलाएगा, नाइट्रोसोएशन। कॉपी कर जल्दी, दिख रहा बेटा, ठीक है। आई होप हो गया होगा बेटा। तो नाइट्रोसोएशन। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें प्रॉपर्टीज, है ना, फोर्थ जो भी हो नंबर डाल लो, नाइट्रेशन ऑफ एल्केन बेटा, नाइट्रेशन ऑफ एल्केन, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखें नाइट्रेशन ऑफ एल्केन बेटा, when alkane vapor is treated with fuming nitric acid, fuming nitric acid HNO3 at 400 to 450 degree Celsius temperature, then क्या बन जाएगा बेटा, नाइट्रो एल्केन इज फॉर्म।
क्या बन जाएगा, नाइट्रो एल्केन। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास RH दिया है और यहाँ दिया है HNO3 और हीट, टेम्परेचर बताएं बेटा 400 से लेके लगभग 450 डिग्री सेल्सियस तक हाई टेम्परेचर, और इस टेम्परेचर पे वेपर फॉर्म में ही होंगे। अच्छा, ये जब कराते हैं हम लोग तो हमारे पास क्या होगा कि आपका जो HONO2 है, इस टेम्परेचर पे ये होमोलिटिकली टूट जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा HO फ्री रेडिकल और NO2 फ्री रेडिकल। ठीक है, ये जो आपके पास NO2 फ्री रेडिकल बन रहा है, यही हमारा रिएक्टिंग स्पीसीज बेटा, यानी कि यही हमारा क्या है, रिएक्टिंग स्पीसीज। ठीक है, अब क्या करेंगे कि RH से OH होमोलिटिकली तोड़ दे इसको, और यहाँ बन जाएगा वाटर, और यहाँ आ जाएगा एल्काइल फ्री रेडिकल। क्या आ जाएगा बेटा, एल्काइल फ्री रेडिकल। और यही हमारा एल्काइल जो फ्री रेडिकल होगा, एल्काइल फ्री रेडिकल नाइट्रो जो ग्रुप है ना, उसे कंबाइन कर जाएगा और बना देगा RNO2। इसी कहेंगे हम लोग नाइट्रो एल्केन। क्या बना बेटा, नाइट्रो एल्केन। जल्दी जल्दी कॉपी करो फटाफट, नाइट्रो एल्केन। ठीक है, क्या बना, नाइट्रो एल्केन। इस रिएक्शन की खासियत भी है बेटा, थोड़ा ध्यान रहे। आई होप ये लिख लो पहले फिर बताते हैं। ठीक है, तो मैकेनिज्म समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ जब हमको नाइट्रिक एसिड से ट्रीट कराएंगे तो क्या मिलेगा, RNO2 और साथ साथ मिल रहा होगा H2। चलो ठीक है, एक बात हमको ध्यान देना होगा, यहाँ मोर देन वन का ऑप्शन भी बनता है, इसलिए ध्यान देना होगा। क्या होता है कि ड्यूरिंग, हम यहाँ ऐसे नोट लिख दे रहे हैं आप, ड्यूरिंग नाइट्रेशन, ड्यूरिंग नाइट्रेशन क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन bond also take place with कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि कार्बन कार्बन बॉन्ड भी रप्चर होता है इसमें, है ना। जैसे अगर हमारे पास देखें तो इस तरीके से मिक्सचर ऑफ, तो यहाँ लिख दे एक बात, सो मिक्सचर ऑफ नाइट्रो एल्केन इस फॉर्म। ठीक है, इस फॉर्म। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या दिया बेटा, CH3 दिया, CH2 दिया और CH3 दिया। बात क्लियर हो रहा। यहाँ क्या दिया है, HNO3 लगभग 400 से लेके 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, हमारे पास दो बातें हो सकती बेटा। एक तो मान लिया जाए हमारे पास यहाँ ऐसे लिख दें हम H2 सॉरी और H, ये मान लिया जाए ये हमारा X बॉन्ड है। ऐसे X बॉन्ड जब टूटा होगा तो हमको क्या मिला होगा, मिला होगा CH3 CH2 CH2
NO2 मिला होगा। ठीक, दूसरा क्या है कि क्या ये भी बॉन्ड टूट सकता था? मान लीजिए H यहाँ है और ये Y मान ले बॉन्ड को, जैसे ये टूटा तो ये बन गया, ठीक है। ये बॉन्ड टूटता तो क्या बन जाता? CH3 CH NO2 और CH3, ठीक है। चल, ये बन गया। जो मेन कंडीशन अभी बता रहे थे कि ये आपके पास क्या है कि अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे तो यही मिलेगा, कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन साथ साथ क्या लिखवाए हैं, कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ कार्बन कार्बन बॉन्ड भी रप्चर होता, टूटता है नाइट्रेशन के दौरान। तो ये भी तो बॉन्ड टूट सकता है। अगर ये टूटता ऐसे तो हमको क्या मिल जाता? मिक्सचर ऑफ एल्केन। वो मिक्सचर ऑफ एल्केन क्या मिलता है? एक मिलता CH3 CH2 NO2 और साथ साथ CH3 NO2। भाई देखो ध्यान से, अगर ये बॉन्ड टूटता होमोलिटिकली तो CH3 CH2 फ्री रेडिकल बनता। क्या बनता? CH3 CH2 फ्री रेडिकल और साथ साथ क्या बनता? CH3 फ्री रेडिकल। और ये भी NO2 से कंबाइन कर लेता है, ऐसे ही NO2 से ये भी कंबाइन करता तो ये बना देता, और ये कंबाइन करता तो ये बना देता। ठीक है, ये बात क्लियर है। अच्छा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जनरली अगर कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है तो हम देखेंगे स्टेबिलिटी। जितना कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के टूटने से जो हमारा फ्री रेडिकल बनता है स्टेबल होगा, उतना उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? कम होगी। कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? कम होगी। जैसे ये अगर तोड़ेंगे तो क्या बनता? CH3 CH2 फ्री रेडिकल, और यहाँ सेकेंडरी पे आ जाता। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होगा। अब मान लिया जाए, सपोज करो एक सवाल ऐसे दिया जाता, मान लीजिए एक सवाल दिया गया, ए ऑप्शन बना दिया होता ऐसे NO2, बी ऑप्शन आपके पास होता NO2, सी ऑप्शन होता यहाँ NO2 और डी ऑप्शन होता मान लिया जाए NO2। ठीक है, दिख रहा है बेटा? सबको दिख रहा है? ठीक है, ये दिया होता। अब आपसे पूछता ड्यूरिंग नाइट्रेशन, यानी कि आफ्टर नाइट्रेशन ऑफ दिस प्रोपेन व्हिच कंपाउंड इज फॉर्म, और मोर देन वन का ऑप्शन होता बेटा, तो क्या बनता? ये भी बनता, ये भी बनता, ये भी बनता और ये भी, यानी चारों बन रहे हैं बेटा। तो हमको क्या करना होता? ABCD सब के सब क्या हैं? सही है। लेकिन अगर पूछता इसमें मेजर कौन बनेगा, तो जाहिर सी बात है कार्बन कार्बन बॉन्ड के कंपेयर में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आसानी से टूटेगा। ये बात क्लियर हो रही सबको? क्या हम एक सही कह रहे हैं बेटा कि कार्बन कार्बन बॉन्ड के कंपेयर में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। और आसानी से अगर कार्बन हाइड्रोजन टूट रहा है तो कार्बन हाइड्रोजन में कौन आसानी से टूटेगा? तो आई होप ये बॉन्ड टूटता तो ये थोड़ा ज़्यादा बन जाता, मेजर बन जाता। यानी कि अगर बात कहें तो थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि मेजर, बाकी और बनेंगे। ठीक है, तो ड्यूरिंग नाइट्रेशन ऑफ एल्केन rupture of कार्बन कार्बन बॉन्ड also take place and during this mixture of alkane is formed। क्या बनेगा बेटा? मिक्सचर ऑफ एल्केन। जल्दी से कॉपी करो बेटा। अच्छा, एक बात और ध्यान देना होगा बेटा, ये आई होप हटा रहे हैं हम, ताकि चलो इसको लिख लो फिर बताते हैं। ठीक है, हो गया होगा? चलो, इस रिएक्शन में अगर हम ऐसे देखें, मान लीजिए हमारे पास सपोज करो ऐसे दिया होता, नियोपेंटेन दे दें, CH3 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 ये दे दो, और यही दे दो आपके पास HNO3 हीट बताए हैं लगभग 400 से लेके 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेंगे। तो यहाँ बेटा जो बनता प्रोडक्ट, ये ध्यान रहे, आपको मिलेगा CH3 COOH CO2 और वाटर मिल जाता। क्यों बेटा? चूंकि ये नियोपेंटेन है। क्या था ये? नियोपेंटेन। और नियोपेंटेन को ऑक्सीडाइज कर देगा। क्यों बेटा? कि HNO3 कैसे होता है?
HNO3 behave like a strong oxidizing एजेंट। तो ये नियोपेंटेन को ऑक्सीडाइज कर देगा इसमें। अगर ये कभी दिया हो नियोपेंटेन तो आप सीधे बहुत मैकेनिज्म में इसके हम जाना नहीं चाहेंगे अभी, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड, और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगा बेटा, निकल जाएगा, ठीक है। कॉपी कर, हो गया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो ये था नाइट्रेशन ऑफ एल्केन। एंड ड्यूरिंग नाइट्रेशन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन 3 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 1 डिग्री। ये बातें याद रहे बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो होता है, अगर हम देखें सल्फोनेशन, सल्फोनेशन ऑफ एल्केन, सल्फोनेशन ऑफ एल्केन, ठीक है। सल्फोनेशन ऑफ एल्केन में अगर हम बात करें तो क्या देखेंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑफ एल्केन बाई SO3H ग्रुप इज नोन एज सल्फोनेशन ऑफ एल्केन। अगर सल्फोनिक ग्रुप से हम H को रिप्लेस करा दें, है ना, तो क्या बनेगा, एल्केन सल्फोनिक एसिड। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास दिया हो, मान लिया जाए, एक मिनट बेटा हम थोड़ा इधर लिख रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए जैसे दिया हो RH दिया गया और यही दिया हो कंसंट्रेट H2SO4 और हीट, या फिर लिखा हो फ्यूमिंग H2SO4 हीट, या फिर ओलियम बेटा, यानी कि H2SO4 प्लस SO3, ठीक है, हीट। तो यहाँ जो बनेगा RSO3H बनता है एल्केन सल्फोनिक एसिड। क्या बन जाएगा, एल्केन सल्फोनिक एसिड। मैकेनिज्म बिल्कुल वैसे ही बेटा, क्या होता है, HO यहाँ क्या आ जाएगा, SO3H, हीट करा रहे हो, होमोलिटिकली टूट गया बेटा, HO SO3H फ्री रेडिकल। बात समझ आ रहा हो। अब ये RH पे अटैक किया होगा, है ना, कौन सा, हाइड्रोक्सी फ्री रेडिकल। ये भी होमोलिटिकली, रेडिकल के प्रेजेंस में रेडिकल बनेगा, ये सब बातें बता चुके हैं, R और H2O। अब R क्या किया होगा बेटा, SO3H फ्री रेडिकल से अटैक करेगा और ये दोनों आपस में कंबाइन करके बना देंगे RSO3H। ये बात क्लियर है, ठीक है। आसान है सब, पूरी मैकेनिज्म इधर बेटा, ठीक है। मैकेनिज्म तो धीरे धीरे मिलेगा बढ़िया, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ देखो ध्यान से, अब यहाँ अगर हम एक नोट लिखें तो क्या होता है, ध्यान से देखो, नोट में पहला पॉइंट जो होगा, है ना, दिस रिएक्शन, या इसे लिखो, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन ओनली क्लीवेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टेक प्लेस। है ना,
ड्यूरिंग दिस रिएक्शन ओनली क्लीवेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टेक प्लेस। ये बात क्लियर है बेटा? तो क्लीवेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ये अलग है, ध्यान रहे, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टेक प्लेस, ठीक है। नो क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। सेकंड पॉइंट, दिस रिएक्शन mainly given by 6 carbon or higher than 6 कार्बन, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास दिया है 1 2 3 4 5 1 6 नॉर्मल हेक्सेन दिया है ना, और यहाँ दिया हो फ्यूमिंग H2SO4 और हीट, तो हम प्रोडक्ट क्या बना रहे होंगे? दो बनने के तो बहुत बनेंगे बेटा, 1 2 3 4 5 6 ये भी बना सकते हैं, साथ साथ यहाँ से भी हटा सकते हैं हम लोग, ये भी बना सकते हैं, क्योंकि फ्री रेडिकल यहाँ भी जनरेट हो सकता है, यहाँ भी जनरेट हो सकता है, ठीक है, और यहाँ भी जनरेट हो सकता है। अब ये आप डिसाइड करो कि कहाँ 1 2 3 4 5 6 ऐसे करो, ठीक है। चलो मैं ही लिख दे रहा हूँ SO3H, कौन मेजर होगा कौन माइनर होगा, ठीक है। ऐसे मतलब बनेंगे, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ठीक है। जहाँ थोड़ा फ्री रेडिकल स्टेबल बनता है वहाँ का कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा? आसानी से टूटेगा, और जहाँ से आसानी से टूटेगा वहाँ क्या आएगा? रिमूवल ऑफ, अगर देखा जाए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या फॉलो करता है बेटा? 3 डिग्री H आसानी से रिमूव होगा, 2 डिग्री H से, एंड देन 1 डिग्री H से, ये नॉर्मल है। बाकी हम ये सब बातें लिखते भी नहीं जनरली, ये हम जानेंगे केवल जहाँ हमारा फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल बनेगा, क्योंकि हमारा जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है होमोलिटिकली टूटेगा, होमोलिटिकली टूटेगा तो फ्री रेडिकल बनेगा, और जहाँ फ्री रेडिकल आने पर ज़्यादा स्टेबल होगा वहाँ आसानी से आएगा, यानी वो बॉन्ड पहले टूटेगा, जाहिर सी बात है, और जहाँ पहले टूटेगा वो पहले रिएक्शन करेगा, मेजर बनाएगा एक तरीके से, ठीक है। ये बात क्लियर है, ठीक है। तो लिख लो इसको, कॉपी करो जल्दी जल्दी लिखो बेटा। ठीक है, चलो एक बात और याद रखना हमको, वो क्या? ये हटा रहे बेटा, वो एक बात क्या याद रखनी है, लोअर एल्केन, नोट में ही आगे लिख लें, लोअर एल्केन आल्सो गिव दिस रिएक्शन बट एट टर्सरी कार्बन। जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया गया CH3 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 और H, यहाँ क्या दिया बेटा? फ्यूमिंग H2SO4 दे दिया, हीट दे दिया, हमारा रिएक्टिंग स्पीशीज क्या निकल के आ रहा हो? SO3H HO, यही तो आया हो। ये टूटा होगा और ये लेके निकल जाए इसको, तो क्या बनेगा? वाटर, पानी बन गया, और यहाँ क्या जाएगा? CH3 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 और SO3H।
तो लोअर एल्केन भी देंगे। ये देखो यहाँ कितने कार्बन, 4 ही कार्बन थे, लेकिन लोअर एल्केन कहाँ देंगे इस रिएक्शन को बेटा, एट टर्सरी कार्बन में। क्यों? क्योंकि यहाँ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आसानी से टूट सकता है बेटा, इसलिए क्या होगा, आसानी से रिएक्शन देगा। ठीक है, तो इसको कॉपी करो फट से, फटाफट बेटा। हो गया बेटा। चलो इसमें अगर हम बात करें बेटा नेक्स्ट, वो क्या होता है, ध्यान से देखो। नेक्स्ट जो रिएक्शन होता है वो होता पायरोलिसिस। पायरोलिसिस है ना, पायरोलिसिस। अब पायरोलिसिस में क्या होगा, द थर्मल decomposition of organic compound, the thermal decomposition of organic compound in absence of beta air। ध्यान है, एब्सेंस ऑफ एयर। मान लें कोई कंपाउंड हम जला रहे हैं और कार्बन बेस्ड कंपाउंड हाई टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं, जाहिर सी बात है हाई टेम्परेचर पे हीट कराएंगे हम, और अगर एयर होगा तो जल जाएगा, और जलेगा तो क्या बनाएगा, CO2 और भी जो उसमें एलिमेंट होंगे अपने तरीके से ऑक्साइड बना देंगे। सल्फर होगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, है ना, नाइट्रोजन होगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड बना देगा उसमें, है ना। तो इन एब्सेंस ऑफ एयर इज नोन एज पायरोलिसिस बेटा। क्या कहलाता हो, पायरोलिसिस। क्या कहलाएगा, पायरोलिसिस। एक वर्ड क्रैकिंग भी होता है हाइड्रोकार्बन में, एक वर्ड क्या होता है, क्रैकिंग होता है। हम लिख दे रहे हैं क्रैकिंग। अगर पूछता है जनरली क्रैकिंग भी पायरोलिसिस टाइप का ही है, ऐसा नहीं कि कुछ अलग है। ठीक है, यहाँ अगर देखें हम लोग द थर्मल decomposition of कॉम्प्लेक्स या हायर, कुछ भी लिख सकते हो, एल्केन इनटू सिंपलर एल्केन in absence of air is known as, क्या कहलाएगा बेटा, इज नोन एज क्रैकिंग। ठीक है, अब पायरोलिसिस हो चाहे क्रैकिंग हो, बात क्लियर हो रही होगी। ठीक है, एल्केन का हम पायरोलिसिस करा रहे हैं एक तरीके से, तो क्या कहलाएगा, क्रैकिंग कहलाता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसमें जो बात आती है बनेगा क्या। अगर हम सपोज एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, ध्यान से देखो, अगर हम एग्जांपल ले लें, मान लीजिए हमारे पास क्या दिया है, CH3 और क्या दिया बेटा, CH3। ठीक है, तो ड्यूरिंग क्रैकिंग दोनों बॉन्ड होते हैं, यानी कि सॉरी दोनों बातें हो सकती हैं। ड्यूरिंग क्रैकिंग या ड्यूरिंग पायरोलिसिस कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज बोथ टेक प्लेस। तो यहाँ हम अभी लिख भी दे रहे हैं बेटा, आप लिख भी सकते हो इसको। यहाँ एक नोट हम लिख दे रहे हैं, नोट ये अलग से लिख रहे हैं, ध्यान रहे, ड्यूरिंग हम पायरोलिसिस ही लिख रहे हैं। अब पायरोलिसिस क्लीवेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन बॉन्ड टेक प्लेस। ठीक है, यानी कि आपका कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी टूटेगा और कार्बन कार्बन बॉन्ड भी टूट सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं टूटेगा। अब यहाँ देखो क्या बन सकता है,
मान लिया जाए आपके पास CH3 है और CH3 है, ध्यान से देखो, हम हीट करा रहे हैं लगभग 500 से लेके 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में। रेड हॉट आयरन ट्यूब, यहाँ लिख भी सकते हैं हम लोग, रेड हॉट आयरन ट्यूब, हाई टेम्परेचर पे, इन एब्सेंस ऑफ एयर, ये ध्यान रहे, इन ऑब्सेंस ऑफ एयर, तो क्या बनेगा, आपको मिल सकता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और साथ साथ क्या मिला होगा H2। ये बात क्लियर है? बात क्लियर बेटा? ये मिल सकता है एथाइलिन और क्या मिलेगा, हाइड्रोजन। ये जो बॉन्ड टूट जाए बेटा, अगर ये टूटता है, ठीक है, तो क्या मिल सकता है, मेथेन भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है? मेथेन भी मिल सकता है। तो अगर मेथेन मिल सकता है तो इसका मतलब क्लियर है बेटा कि क्या बन सकता है अब यहाँ, बोलो बोलो बेटा, आपका बना होगा यहाँ मेथेन, एथीन और हाइड्रोजन। तो ये किससे बना होगा? अच्छा देखो कैसे बना होगा, मेरी बात ध्यान से। जैसे मान लीजिए आपका ये स्पेसीज बना होगा CH2 H ऐसे होमोलिटिकली टूट जाए, तो कार्बन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा है तो क्या बना होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और H2, ठीक है, एक ये कंडीशन। दूसरा क्या हो सकता है कि आपके पास ये भी तो टूट सकता है, मान लीजिए CH3 हो और CH2 भी बना हो और साथ साथ CH3 भी बन जाए। मतलब क्या है कि अगर CH3 और CH3 है, ऐसे भी टूटा हो कुछ, देखो बेटा दो बातें और हो सकती हैं। पहले ये तो बातें क्लियर होगी ना कि हाइड्रोजन ये तो बन गया आपका। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि आपके पास, ध्यान से देखो बेटा, ये होने के बाद ये भी तो कंडीशन हो सकता था कि CH3 था, CH2 था और H ऐसे टूटा हो, तो हमारे पास क्या बना हो, CH3 CH2 ये और H फ्री रेडिकल। और दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता था कि ये जो CH3 बॉन्ड था ऐसे कार्बन कार्बन क्लीवेज होता, तो CH3 और क्या बन जाता, CH3। अब बात क्लियर हो रही होंगी सर, ठीक है। ये कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज था, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज था। अब CH3 अगर ये इससे कंबाइन कर ले ऐसे, CH2 और CH3, ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ और H यहाँ चला जाता, तो ये भी तो बन जाता। तो ड्यूरिंग, अगर हम बात करें पायरोलिसिस, एल्केन कन्वर्ट इनटू एल्कीन, एल्कीन, लोअर एल्केन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। लिखो बेटा, लोअर एल्कीन भी बन सकता है, कैसे बनेगा अभी देखते हैं बेटा। चलो आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा तो ये बना होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटा, ये टूटा, ये आपस में कंबाइन किए, ये और ये बन गए, ठीक है, इस तरीके से। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते बेटा। अगर हमारे पास कुछ ऐसा दिया होता, मान लिया जाए CH3 CH2 CH3 ऐसे, ठीक है, हीट करा रहे हैं लगभग 500 से ले 600 डिग्री से, इन ऑब्सेंस, ये बातें याद रहे बेटा, ऑफ एयर। तो पहले तो हम 2 हाइड्रोजन निकाल के क्या बना दें, प्रोपीन, H2 तो निकलेगा ही निकलेगा, बात क्लियर है। अब ये टूटा हो, ये टूटा बेटा, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से चलो बना दिए। अच्छा हाँ, अगर ये टूटता तो हमारे पास देखो, अगर CH3
CH2 और हमारे पास क्या बेटा CH3, अगर इसका क्लीवेज होता तो हमको 2 रेडिकल मिलते, ये और ये सब बताए थे आपको। यहाँ से H निकल जाए, दो ध्यान से, एक तो ये कॉम्बिनेशन बन सकता था कि अगर ध्यान से देखो बेटा CH2 H CH2 ये और ये CH3 फ्री रेडिकल, ये यहाँ आता, ये यहाँ आता, ये ऐसे टूट जाता, तो ये हाइड्रोजन निकलता यहाँ आ जाता, तो क्या मिलता CH2 मिलता और साथ साथ मेथेन भी मिलता, ये बन जाता। आपके पास एक और कंडीशन है, वो क्या बेटा, पढ़े हो कि CH3 और CH2 है, CH2 इसके भी तो कॉम्बिनेशन बन सकते थे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये यहाँ जाता, तो जो मिलता CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस CH3 और CH3, तो ये तो पहले से मौजूद है, खैर कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ क्या मिल सकता था हमको, ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है और CH4 भी मिल सकता है, तो इसी को हम लोग पायरोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? पायरोलिसिस। लिख लो बेटा, बहुत बड़ा वीडियो न बने। चलो जल्दी लिख, कॉपी करो बेटा। आई होप हो गया होगा। तो क्रैकिंग या पायरोलिसिस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो होता बेटा डिहाइड्रोजिनेशन। जो भी हो आप नंबर डाल लीजिएगा। डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन known as डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाएगा? डिहाइड्रोजिनेशन। तो बेटा यहाँ अगर हम ले लें, मान लिया कोई एल्कीन ले लिए हम सपोज करो, जैसे आपके पास क्या ले लिए CH3 और CH3, यहाँ दिया हो क्रोमिक Cr2O3 दिया हो, हीट क्रोमिक ऑक्साइड या फिर मॉलिब्डेनम ऑक्साइड हीट दिया हो, या फिर वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड और हीट दिया हो, तो यहाँ डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगा और एल्कीन बन जाएगा। इसी को डिहाइड्रोजनेशन कहते हैं। सेम यही अगर हमारे पास प्रोपेन होता और यही दिया होता तो यहाँ क्या बनाते बेटा? प्रोपीन H2। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारे पास मान लीजिए ये दिया हो, ये दिया होता तो हम क्या बना सकते हैं? ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। बस मारो, और ज़्यादा कराते तो यहाँ से भी निकाल जाता, और यहाँ से निकाल लेता क्या बना देता? तो एक ब्यूटाडाइन बन जाता। क्या बन जाता? ब्यूटाडाइन, ठीक है। अगर फर्दर हम डिहाइड्रोजनेशन कराते हैं यहाँ से, तो फर्दर डिहाइड्रोजनेशन से क्या बन जाता बेटा? ये भी बन जाता, ठीक है, ऐसे। तो इसी को हम लोग कहते हैं डिहाइड्रोजनेशन। क्या कहते हैं इसको? डिहाइड्रोजनेशन, ठीक है। तो ये बात क्लियर है। चलो कॉपी करो जल्दी ले। हो गया बेटा ये, ठीक है। चलो, तो ये डिहाइड्रोजनेशन बेटा,
क्या कहलाता है? डिहाइड्रोजनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं, लिख लो बेटा, एरोमेटाइजेशन। क्या होता है? एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन ऑफ एल्केन। एरोमेटाइजेशन ऑफ एल्केन, है ना। यहां अगर हम बात करें बेटा, when we convert aliphatic alkane into aromatic compound is known as एरोमेटाइजेशन। यानी कन्वर्जन ऑफ एलिफैटिक कंपाउंड इनटू एरोमेटिक कंपाउंड क्या कहलाएगा बेटा? एरोमेटाइजेशन। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, एक एग्जांपल ले लें, यहाँ मान लीजिए हमारे पास हो यहाँ CH2H, CH2, 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 CH2 और क्या बेटा? H। ये ध्यान से क्या है ये? 1 2 3 4 5 6 ओपन चेन है, तो इसको लिखेंगे नॉर्मल हेक्सेन। बात क्लियर है? नॉर्मल हेक्सेन। अगर नॉर्मल हेक्सेन को हम हीट करा दें, Cr2O3 Al2O3 से लगभग 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, है ना। क्रोमिक ऑक्साइड है Cr2O3, ठीक है, और Al2O3 से। तो पहले क्या होगा बेटा? साइक्लाइजेशन होगा। अगर हीट कराते हैं, ध्यान से देखो, पहले जब हीट कराएंगे तो यहाँ से ये तो यहाँ क्या आएगा? अनपेयर्ड अनपेयर्ड, यहाँ भी अनपेयर्ड अनपेयर्ड, और यहाँ से 2H अनपेयर्ड हाइड्रोजन बन के निकल जाएंगे। तो यहाँ बेटा आ रहा होगा, अगर हम बात करें, वो बन रहा होगा साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन क्या बन गया बेटा? साइक्लोहेक्सेन। अभी भी इसी के प्रेजेंस में हम हीट करा रहे हैं, ठीक है। क्या करा रहे हैं? हीट करा रहे हैं। तो क्या होगा? दो ध्यान से, H, ठीक है, ऐसे देखो। अच्छा, ये स्टेप में जाता है बेटा। मान लीजिए ऐसे हीट कराएंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा? H। ऐसे भी हम कर सकते हैं, ध्यान से देखो, हम स्टेप में करा दे रहे हैं, फिर हीट करा रहे होंगे तो क्या निकला होगा? इस तरीके से। तो यहाँ से फिर एक H2 निकल जाएगा बेटा, और ये बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ से H निकलना थोड़ा डिफिकल्ट था, यहाँ से देखो अब H आसानी से निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर ये टूटता है तो क्या आएगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा तुरंत रेजोनेंस पाएगा बेटा, और ये इधर आ जाए, ऐसे इधर, ऐसे। फिर यहाँ से क्या निकलेगा? एक H2, और इस तरीके से ये बन जाएगा साइक्लोहेक्साडाइन, ठीक है। अभी भी यहाँ से बेटा देखा जाए तो ये H या कोई H, ये H चाहिए H, कोई भी ले लें, अगर ये होमोलिटिकली टूटे तो यहाँ क्या आएगा? अनपेयर्ड, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस पा जाएगा, और रेजोनेंस होने से क्या होगा? स्टेबल। तो हम डायरेक्ट कराएं क्या बेटा? ऐसे टूटा होगा, और इसका H ऐसे टूटा होगा। तो अब जो बनेगा प्रोडक्ट वो क्या बन जाएगा बेटा? बन जाएगा यहाँ इस तरीके से
बेंजीन। और बेंजीन हमारा ये क्या है बेटा, एरोमेटिक। अब आप ध्यान से देखो, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड कर रहा टुवार्ड्स किधर बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन, वैसे वैसे क्या हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जा रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से ओपन चेन से कहाँ आ रहे हैं हम लोग, साइक्लिक में साइक्लाइजेशन हुआ। पहले क्या हो रहा है, साइक्लाइजेशन। क्या बेटा, साइक्लाइजेशन। यहाँ इस स्टेप को देखें तो यहाँ इस स्टेप में हमारे पास क्या है, साइक्लाइजेशन भी हो रहा है एंड डिहाइड्रोजनेशन भी हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट, यानी कि साइक्लाइजेशन भी हुआ है और क्या, डिहाइड्रोजनेशन भी हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या हो रहा है, केवल डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है बेटा। यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या हो रहा है, डिहाइड्रोजनेशन। तो ड्यूरिंग एरोमेटाइजेशन हम यहाँ लिख दें, नोट एक, ड्यूरिंग एरोमेटाइजेशन cyclization and dehydrogenation both take place. दोनों होगा बेटा। ठीक है, ये बात क्लियर हो रहा होगा, आई होप। ठीक है, तो साइक्लाइजेशन भी हो और डिहाइड्रोजनेशन भी होगा। ठीक है, चलो लिखो जल्दी। तो इसी को हम लोग कहते हैं एरोमेटाइजेशन। क्या कहते हैं, एरोमेटाइजेशन। कॉपी करो बेटा, दिख रहा है। ठीक है, चलो अब मान लिया जाए हमारे पास यहाँ से बेटा क्या कर देता, ऐसे कर देता, ऐसे बिल्कुल आसान सब मैकेनिज्म बेटा समझो इसे। यहाँ कर देता, मान लिया जाए CH3। ठीक है, क्या करते CH3, तो ये किस में बदल जाता, ये हो जाता नॉर्मल हेप्टेन। क्या हो जाता, नॉर्मल हेप्टेन। ध्यान से देखो बेटा, हम बस चेंज क्या किए हैं, H जो हमारा था उसको हटा के क्या लगा दे, CH3, तो हो गया नॉर्मल हेप्टेन। अब नॉर्मल हेप्टेन में बेटा अगर इसका H इन्वॉल्व होता तो 7 मेंबर्ड रिंग बनेगा, जो कि क्या होगा, उतनी स्टेबल नहीं होगा जितना कि क्या होता 6 मेंबर्ड। और ऊपर से अगर यहाँ से H निकले बेटा, H, तो ये बॉन्ड आसानी से टूट सकता है इन कंपेयर टू किसके, इसके। तो ऐसे टूटे बेटा ये। ठीक है, ये चेंज किए हैं। तो अब यहाँ क्या बनेगा, आपके पास बन जाएगा, ध्यान से देखो, यहाँ H2 निकल गया और यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा CH3 और यहाँ क्या होगा, एक H, फिर ये H टूट जाए ऐसे। ठीक है, H2, तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, CH3 ऐसे। बस यहाँ क्या आप लगा दो, क्यों CH3, यहाँ क्या लगा दो CH3। तो बेंजीन की जगह ये बन जाता है क्या, अब टॉलुइन। क्या बन जाएगा बेटा, टॉलुइन। लिखो, तो अगर 7 मेंबर यानी कि 7 कार्बन की चेन ले लें, ओपन चेन, हम हेप्टेन ले लेते हैं, नॉर्मल हेप्टेन, तो हमको क्या मिलेगा यहाँ, टॉलुइन। क्या मिलेगा बेटा, टॉलुइन। ठीक है, बहुत आसान है, ये बात क्लियर हो रही है। ठीक है, अब आपसे कोई पूछता, अगर हम, सॉरी बेटा, अगर यहाँ कोई नॉर्मल हेप्टेन ना देके बेटा क्या दे देता, नॉर्मल ऑक्टेन लिख देता। आई होप हो गया होगा बात। क्या लिखता, नॉर्मल ऑक्टेन, हम ही चेंज कर रहे हैं बेटा, ऑक्टेन लिख देता। तो जाहिर सी बात है नॉर्मल ऑक्टेन के लिए क्या करेंगे, जैसे यहाँ हटाए तो यहाँ से हम क्या कर दें, बोलो, यहाँ लगा दे CH3 और यहाँ क्या लगा दे बेटा, अब एक H बचा होगा ना, एक H ऐसे रहने दो,
ऐसे ऐसे। तो अब यहाँ क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, यहाँ आ जाएगा CH3 ऐसे, क्या आ जाएगा CH3। फिर यहाँ से H निकल गया, कुछ ना करो, यहाँ लगा दो CH3, यहाँ क्या लगा देंगे हम CH3, और यहाँ क्या लगा देंगे CH3। अब इसको हम जाइलीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइलीन। ये भी एरोमेटिक ही है। क्या कहेंगे बेटा? जाइलीन। क्या कहेंगे? जाइलीन। दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में आर्थो पे, तो इसको कहेंगे आर्थोजाइलीन। क्या कहेंगे? आर्थोजाइलीन। ठीक है। तो इस तरीके से एक एलिफैटिक कंपाउंड को हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? एरोमेटिक में। ठीक है। किस में बेटा? एरोमेटिक में। टॉपिक में। तो आई होप एरोमेटाइजेशन क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, चलो हटा दें अब। नेक्स्ट होता है आइसोमेराइजेशन। ऑफ एल्केन। ये बातें याद रहे। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है इसकी? केमिकल प्रॉपर्टीज आइसोमेराइजेशन ऑफ एल्केन। ठीक है, नाम ही क्लियर है, आइसोमर बनाना है। मान ली नॉर्मल ब्यूटेन ले लिए बेटा, और इसको हम ट्रीट करा दें किससे? एनहाइड्रस AlCl3 ले लें, HCl ले लें, लगभग टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ बन जाएगा आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन। अब इसका नॉर्मल ब्यूटेन, ये क्या है? आइसोब्यूटेन। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे क्या होंगे? फर्स्ट और सेकंड में अगर कोई पूछे क्या रिलेशन है, तो फर्स्ट मान लीजिए फर्स्ट होता, यानी प्रोडक्ट सीधे हम, यानी कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में अगर रिलेशन पूछता तो क्या कहते हैं लोग? CI, चेन आइसोमर। क्या कहते हैं? चेन आइसोमर। तो इसका मतलब क्या है बेटा? चेन आइसोमर है। तो एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं? आइसोमेराइजेशन, है ना। ठीक है। या फिर आपके पास पेंटेन होता बेटा, 1 2 3 4 5, सेम ही कंडीशन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या मिल जाता? CH3 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 CH3, नियोपेंटेन, है ना। तो आइसोमेराइजेशन। यहाँ एक नोट बस याद रखना, वो क्या होता है नोट जो? इट इज प्रोसीड थ्रू कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। किससे जाएगा ये? हमेशा याद रखना, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के थ्रू। ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं आइसोमेराइजेशन ऑफ एल्केन। लिख लो बेटा जल्दी। ठीक बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी होते हैं, हम यही लिख दे रहे हैं, ध्यान से देखो बेटा। ठीक है। जैसे पहला क्या होगा? मेथेन ले लिए हम लोग। क्या ले लिए? मेथेन। एक मिनट बेटा, कहाँ गया मार्कर? हाँ, मेथेन ले लिए हम लोग बेटा, और नाइट्रोजन से रिएक्शन करा दें इलेक्ट्रिक आर्स। काफ़ी हाई टेम्परेचर होता है, लगभग 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ क्या बनेगा? 2HCN बन जाता है, और प्लस 3H2। बस ये दिमाग में आपके रहे बेटा। ठीक है। 2HCN और क्या बनेगा? ये। ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है?
मान लीजिए मेथेन दिया गया बेटा, और यहाँ 1000 से लेके 1100 तक हीट करा दें, है ना, तो क्या बनेगा, C अलग हो जाएगा और 2H2, ठीक है, नोट करो फटाफट, है ना। थर्ड क्या होगा, मेथेन दिया हो, वाटर दिया हो, निकल दिया हो कैटलिस्ट और 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो, है ना, तो क्या बनता है, CO प्लस 3H2, और इसको हम लोग कहते हैं वाटर गैस, ठीक है, CO प्लस 3H2 वाटर गैस, ठीक है। ऐसे ही अगर हमारे पास हो, ध्यान से देखो, मान लीजिए दिया है मेथेन दिया हो प्लस ऑक्सीजन दिया हो, कॉपर ट्यूब 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इसका जो रेशियो होता है बेटा 9:1, क्या होगा 9:1, तो याद रहे यहाँ मिल जाएगा हमको मेथाइल एल्कोहल, क्या मिल जाएगा, मेथाइल एल्कोहल। अगर ये हमारे पास क्या होता बेटा, मान लीजिए CH3 प्लस O2, सेम यही कंडीशन, है ना, तो क्या बन जाता, CH3 CH2 OH, एल्कोहल मिल जाता है बेटा, एथाइल एल्कोहल, ठीक है। ऐसे ही अगर हमारे पास दिया हो बेटा, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, चलो ये लिख दे रहे हैं, फिफ्थ, अगर हमारे पास दिया होता मेथेन प्लस ऑक्सीजन और मॉलिब्डेनम ऑक्साइड दिया होता 275 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो यहाँ बन जाएगा HCHO, और क्या बन जाएगा बेटा, वाटर। या फिर यही दिया होता CH3 एथेन दिया होता बेटा, और सेम ही कंडीशन दिया होता, तो यहाँ 2 कार्बन का, यानी कि एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा, ये बन जाएगा। कॉपी करो फटाफट, जल्दी लिख करो बेटा। ठीक है, तो ये बात क्लियर है। तो ये सब मिसलेनियस टाइप के रिएक्शन है, आपको दिमाग में रखना होगा, कभी पूछ लिया तो। ठीक है, हो गया होगा। यही दिया हो बेटा, नंबर जो भी हो लिख लेना, याद नहीं हमको। ठीक है, मान लीजिए नेक्स्ट रिएक्शन दिया हो, सपोज करो बेटा मेथेन दिया हो प्लस 3O2 मैग्नीज एसिटेट CH3COO को होल ट्वाइस Mn हीट, है ना, तो क्या बनता है 2HCOOH फॉर्मिक एसिड बन जाएगा और वाटर निकल जाएगा। फॉर्मिक एसिड, आई होप याद रहेगा बेटा, क्या बन जाएगा फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट अगर एक रिएक्शन ऐसे दिया हो, मान लीजिए यही दिया हो तो बेटा 2C2H6 प्लस 3O2, सेम वही कंडीशन, यही कंडीशन जो ऊपर था यही दिया होता, तो यहाँ क्या बनाते हैं हम लोग, एसिटिक एसिड प्लस 2H2, एसिटिक एसिड। ये दिमाग में बैठा लेना इस रिएक्शन को, कोई मैकेनिज्म नहीं यहाँ बताने की ज़रूरत है। मैकेनिज्म तो हो ही सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं बन पाएगा, लेकिन बताने की आवश्यकता दिमाग में रहे बेटा। ठीक है, नेक्स्ट एक रिएक्शन होता है, वो कौन सा,
अगर मेथेन ले लें बेटा और इसको हम हीट करा दें, निकल के प्रेजेंस में हीट करा दें लगभग 600 से लेके 700 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो क्या बनेगा? यहाँ बन जाता है C2H6 और प्लस H2, है ना। इस रिएक्शन इट इज़ नोन एज, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, इट इज़ नोन एज डर्फिन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डर्फिन रिएक्शन। तो याद रहे, एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होगा कि अगर हमारे पास बेटा दिया हो CH3H और यहाँ दिया हो KMnO4, एल्कलाइन KMnO4 दिया हो, तो ये देता है बेटा नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन मतलब क्या? ओ ये, ठीक है। तो ये आके यहाँ इंसर्ट हो जाएगा, है ना। क्या होगा? इंसर्ट। मान लिया जाए ऐसे आया, ये अब होमोलिटिकली ये टूट जाए ऐसे, सपोज करो, तो यहाँ क्या बन जाएगा? बन जाएगा CH3 और OH, एल्कोहल बन जाएगा, टर्ड ब्यूटाइल एल्कोहल, ठीक है। तो ये कुछ रिएक्शन थे मिसलेनियस जो आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो एल्केन का प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज ये सब खत्म हो गए बेटा। तो एल्केन टॉपिक आज समाप्त हुआ, ठीक है। बहुत सारे रिएक्शन होंगे जो नहीं भी पढ़ा पाए अभी, है ना, उसको हम अलग से बनाते ही रहेंगे वीडियो, ठीक है। चलो ठीक बेटा, थैंक यू बेटा, जय हिंद बेटा।